तो सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेशन कि वो वर्ल्ड रैंकिंग तीसरे नंबर पे आ गई है और उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट किया और ये बड़ी खुशी की बात है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग पावर है, तो जितना वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके उनके लिए फ़ायदा ही है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया में ये है कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपरली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनकी बिज़नेस जो है ना ऊपर जा रही है। कोई भी काम करना उसके लिए प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। अब इंडिया ने अपने यूथ को प्लेटफॉर्म दिया है तो वो आगे निकले हैं। अब जिस तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ पर एमफिल पीएचडी लोग जो उनसे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग लॉयड स्पीक्स और मैं हूं आपका होस्ट एहसन जंजुआ। सबसे पहले कांग्रेस टू इंडिया, अगेन कांग्रेस टू इंडिया, अगेन कांग्रेस टू इंडिया। क्योंकि इंडिया जो है एक एशियन कंट्री होने के बावजूद यूनिकॉर्न जो सेटअप है उनकी कहते हैं रैंकिंग में नंबर 3 पे आ गया, इंग्लैंड को भी बीट कर दिया है। अगेन कांग्रेस टू इंडिया। अच्छा, यूनिकॉर्न का नाम सुन के तो आप परेशान हो गए होंगे कि बचपन में हम सुनते थे वो घोड़ा होता है उसके ऊपर सिंग होता है। नहीं यार, असल में यूनिकॉर्न सेटअप का मतलब ये जो स्टार्टअप लिए जाते हैं उनकी वर्थ जैसे $1 बिलियन को टच करते हैं उससे अब जाती है तो वो यूनिकॉर्न रैंकिंग में आ जाता है। सो जो इंडिया है वो नंबर 3 पे आ गया वर्ल्ड रैंकिंग में। कांग्रेस टू इंडिया, कांग्रेस टू इंडिया। तो लेकिन अब यहाँ पे हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पे जो मौजूद हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे जानते हैं उनके रिएक्शन क्या है इस बात पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? फाद अहमद। सर, यूनिकॉर्न सेटअप जो है उसके बारे में आपको पता ही होगा। जो इंडिया है वो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 पे आ गया और इंग्लैंड को भी बीट कर गया। क्या रिएक्शन है इस पर? क्या आपके ख्याल में कैसा स्टेप है ये उनकी तरफ से? ये सबसे पहले ना मैं इंडिया की पूरी आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि ये एक गुड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडिया की पूरी यूथ की तरफ से भी, क्योंकि वो अपने यूथ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए रिसोर्सेज कम है, यूथ को आप ऐसे ही रख रहे हैं, मतलब एक तरह से ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेशन कि वो वर्ल्ड रैंकिंग तीसरे नंबर पे आ गई है और उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट किया और ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ यार, इंडिया को सबसे पहले बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट कर दिया, सबको बीट कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन इंडिया कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, ठीक है। सो आपका ये है कि हमारे पाकिस्तान में तो ये है कि भाईजान अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हत्ता कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, मगर इंडिया में वो टैक्सेस वगैरह बहुत कम उन्होंने यूटिलाइज किए हुए हैं और अपने यूथ को वो आगे ला रही है, प्रमोट कर रही है। हमारे पाकिस्तान में हमें प्रमोट कर ही नहीं रहे, हम लोग डिग्रियां लेके फारिग बैठे हुए हैं, हमें ना कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना कुछ, और अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, ठीक है। और अगेन टू अगेन इंडिया को कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने इंग्लैंड को भी बीट कर दिया और इस टाइम बिजनेस में थर्ड नंबर पे रैंकिंग में आ रही है। मैं तो पहले मुबारकबाद दूंगा इंडिया को कि बड़ा अच्छा स्टेप आया हमारे एशियन कंट्री की तरफ से, कोई रैंकिंग में गया है, इंग्लैंड को बीट किया है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यूथ को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। अब इंडियन गवर्नमेंट्स है वो अपने एक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को पढ़ा रही है तो इनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि यार आप लोगों ने इकॉनमी में हिस्सा डालना है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। हमें जो है वो बस डिग्रीज़ लो और जाओ, क्या करना है, कैसे कमाना है, क्या करना है, हमें मतलब एक पाथवे नहीं दिया जाता। सबसे पहले तो ये ऐसा समझे कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वो भी एक इमर्जिंग पावर है, तो जितना वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके उनके लिए फ़ायदा ही है। तो मेरी तरफ से तो सबसे पहले मुबारकबाद इंडिया को कि वो इस रैंकिंग में वो आने में कामयाब हुआ है, और बाकी स्टेट्स को भी चाहिए कि वो कोऑपरेशन के थ्रू इस तरह की चीज़ों में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, तो सबको चाहिए कि वो थ्रू कोऑपरेशन इस चीज़ को सबसे सीखें कि किस तरह अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मुबारक इंडिया को। व्हाट अबाउट पाकिस्तान के? अक्सर कहते हैं ना कि मोटिवेशन भी चाहिए, तो वो हमारे जो यूथ है कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, इनके लिए क्या आपके लिए मैसेज होगा, या आप इनको क्या कहना चाहेंगे या गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि अपने जो यूथ है उनको मोटिवेट करें फॉर दिस सेटअप्स, या कुछ वसाइल भी कहते हैं कि कम है तो उसका रोना जो लोग रोते हैं उसके बारे में क्या? रिसोर्सेस यार, बस महंगाई कम करे पहले तो, बड़ी ज़्यादा हुई है। बिल्कुल यूथ है और टैलेंटेड और स्किलफुल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इधर पाकिस्तान की यूथ के लिए। किसी भी कंपनी में भी आप प्राइवेट जॉब कर ले या कहीं पे भी, क्योंकि यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी हो, यूथ को रिप्रेजेंट कम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया में ये है कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
प्रॉपर ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनकी बिज़नेस जो है ना ऊपर जा रही है, इकोनॉमी उनके ऊपर जा रही है। आपके ख्याल में कौन से ऐसे स्टार्टअप्स होंगे या कोई ऐसी जो प्रमोट के तरीके होते हैं इंडिया ने कैसे क्या यूटिलाइज़ किए होंगे अपने कहते हैं जो यूथ है उसके लिए? इंडिया ने सबसे पहले तो टैक्सेस जो उनसे उसको न्यूट्रलाइज किया होगा, और उन्होंने प्लेटफॉर्म, हर चीज़ के लिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई भी काम करना उसके लिए प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। अब इंडिया ने अपने यूथ को प्लेटफॉर्म दिया है तो वो आगे निकले हैं। अब जिस तरह कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ पर एमफिल PhD लोग जो उनसे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, किसी ने रेडी लगाई है, किसी ने कुछ लगाया, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे PM हैं इमरान खान, उन्होंने एक स्कीम जो लोन स्कीम है वो निकाली हुई है। उसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि जो हमारी यूथ है, इवन के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है, उनके लिए यही है कि वो अपने जो लोन लें और अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें। बट यहाँ पे नहीं हो रहा अभी भी, क्या ऐसी वजह कि नहीं हो रहा? आपके ख्याल में इंडिया क्या ऐसा कर रहा होगा कि वो जो अपनी यूथ है उसको प्रॉपर यूज़ कर रही है? क्या आपके ख्याल में हो सकता है, क्या रिसोर्सेज दे रहा होगा? इंडिया रिसोर्सेज रहे तो वहाँ मैं देखा है काफ़ी ज़्यादा नेट यूज़र्स बहुत है, नेट बड़ा फ्री है वहाँ, ये करते हैं और उनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ हमारे मुल्क में जो हमारे स्कूल इदारे यूनिवर्सिटी उनमें बताते भी नहीं, यहाँ कहते हैं बस आपने डिग्री लेनी है और डिग्री लेने के बाद कोई फ़ायदा भी नहीं होता जॉब का। सर ये बस कहने की बातें हैं कि उन्होंने कह दिया कि भाई हम लोग ये कर देंगे, नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान हम भी देख रहे हैं कितना कि नया पाकिस्तान है, ठीक है। जहाँ पर पेट्रोल 70 रुपये 80 रुपये लीटर था, वहाँ 150 160 रुपये लीटर जा रहा है। अब स्टूडेंट जो है वो तो पेट्रोल का खर्चा निकाल नहीं सकता, बिज़नेस का क्या खाक सोचेगा वो। जैसे बिल्कुल ऐसी और भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यूथ के लिए, ताकि यूथ सामने आए और अपना स्किल दिखाए। तो कोई मैसेज आपकी तरफ से कि गवर्नमेंट को देना चाहिए कि यूथ के लिए क्या होना चाहिए? ये सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जितने अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए लाएंगे, यूथ इतना इन्हांस कर सकें। यूथ के अंदर अगर टैलेंट है, अगर जो कुछ भी, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो यूथ के अंदर जो भी स्किल है वो ख़त्म है, ऐसा समझे। तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो आवाम है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, ताकि वो अपने मुल्क को आगे बढ़ने में उनका साथ दे सके। तो मेरा ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, कोई बिज़नेस में हम लोगों को बताना चाहिए, खाली डिग्रियां पकड़ने से कुछ भी नहीं होता। लाइक जिस तरह प्रोडक्टिव लोग ने निकाल। हाँ जी, मतलब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम लोगों का सिर्फ यही है कि हम लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये करो वो करो। पहले मतलब स्टूडेंट्स के लिए किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी चाहिए, ताकि हमारी यूथ भी अपनी स्किल्स दिखा सके और आगे बढ़ सके। सो मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं अभी तक आया जो लॉन्च नहीं ऐसा हुआ कि जो अपने जो यूथ को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ला सके। तो इसलिए हमारी यूथ जो सी है बहुत नीचे है। हमारी तो गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो टैक्सेस को न्यूट्रलाइज करें, उसके साथ साथ यूथ के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म लाएं, जिससे हम लोग भी कुछ अपने आप में कोई चेंजिंग लाएं और हम भी कोई ना कोई जगह पे रैंकिंग में नज़र आएँ। थैंक यू सो मच। सर व्यूअर्स, आपने देखा जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका क्या कहना था, आपने रिएक्शन तो जान लिया। जाहिर सी बात है उनका अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है या प्रोडक्टिव होने का मसला है, ये हमारी गवर्नमेंट्स को और हमारे इंस्टीट्यूट्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से आगे लेके आना है, किस तरीके से उनको सिखाना है। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।